वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक देयर डीपेस्ट इमोशन टूवर्ड्स यू। उस इंसान के डीपेस्ट इमोशंस आपकी तरफ क्या हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर डीपेस्ट इमोशंस टूवर्ड्स यू। उस इंसान के डीप डाउन इमोशंस आपके लिए क्या हैं? ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। हाई प्रिंसेस, आपके पर्सन के माइंडसेट में आपके पर्सन के इमोशंस यहाँ पर हिडन हो सकते हैं। ठीक है, ये शायद ये पर्सन इमोशनल साइड अपनी आपको बहुत क्लियरली बताता नहीं है। ठीक है, आपको बहुत मैनिपुलेट करता है या मिक्स सिग्नल्स देता है, आप कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपके पर्सन के इमोशंस को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इमोशनल ट्रांसपेरेंसी नहीं है आप लोग के बीच। इमोशनली आपके पर्सन ने चीज़ें हाइड करी हैं। जब भी जैसे कि हम अपनी इंट्यूशन से आपके अपने पर्सन के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में देयर डीपेस्ट इमोशंस, सीक्रेट इमोशंस हैं। ये कनेक्शन सीक्रेट हो सकता है, शायद बहुत सारे लोगों को इस रिश्ते का मालूम नहीं है। पेज ऑफ वेंस, बिल्कुल ये इंसान एक वेंस की एनर्जी में आपके साथ कनेक्ट होता है, पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर, बहुत ज़्यादा एक रिस्क टेकिंग वाले बिहेवियर में कनेक्ट होता है। रिस्पॉन्सिबल और मतलब कि बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन बन के ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। कनेक्शन स्टकनेस से गुजर रहा है। इमोशनल यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस को लेकर। तो स्टकनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, चीज़ें हैंग्ड हुई हुई हैं आप लोग के बीच। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन और प्रेशर फेस करा है इस कनेक्शन में। ठीक है, इमोशनली होल्ड बैक है, यहाँ पे इमोशंस हैं। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन कहीं स्टक है, इसलिए आपको अपने इमोशंस नहीं बता रहे या नहीं बता रही। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको इमोशनली अपने करीब समझता है, आपको लेकर फीलिंग्स रखता है या रखती है। ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है या अनकन्फेस है यहाँ पर। ठीक है, कोल्ड बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड इसका बिहेवियर है। आप यहाँ पर क्लैरिटी चाहते होंगे इस इंसान से। आप चाहते हैं ये इंसान ब्लॉकेजेस को ख़त्म करे, आपको जस्टिस दे, या आपको ये क्या सोचता है, ये क्या चाहता है इस कनेक्शन को लेकर बताए। मुझे एक इमोशनल डिटैचमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, जैसे कि हिडन इमोशंस हैं, अनकन्फेस लव है यहाँ पर स्ट्रांगली। बिल्कुल, टेम्परेंस, आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके होने से बैलेंस फील करते हैं, बैलेंस महसूस करते हैं, मतलब बैलेंस एनर्जी है। आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। किसी किसी की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होती है, एक फैमिली वाली वाइब आती है आपसे। ठीक है, आपसे कोई ये नहीं लगता ये इंसान किसी गैर इंसान से कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोग डिफरेंट कास्ट, कल्चर, डिफरेंट एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा एक साइलेंट लव हो सकता है, नाइट ऑफ फेंस दिखाता है, बहुत अट्रैक्शन, पैशन। ठीक है, देयर डीपेस्ट इमोशंस, एट ऑफ कॉइंस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क पर्सन है। ठीक है, हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत जल्दी से अपनी राय या ओपिनियन या बहुत जल्दबाजी में नहीं रहते अपने डिसीजंस को लेकर। ठीक है, टाइम लेते हैं, वक्त रहते हैं, लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसाइड करते हैं। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन वक्त के साथ इस रिलेशनशिप में बदलेंगे, चेंज होंगे। ठीक है, व्हील बताता है एक चेंज आएगा या चेंज आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर अपने इमोशंस को समझने की एक जर्नी में है। ठीक है, ये सडन इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा, जैसे कि मतलब कि आप इससे एक हफ़्ता पहले मिले हैं और ये 6 मंथ बाद जाके आपसे डिसाइड कर ले कि ये शादी कर रहा है। नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ हो सकता है, आपके आने से आपके पर्सन इमोशंस को समझना शुरू करें। ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस लगेगा, लेकिन आपके पर्सन इमोशन ज़रूर रखते हैं आपके लिए, वो एक राइट टाइम पे रिवील करें। मतलब कि इमोशंस का खुलासा आपको बहुत लेट हो यहाँ पर इस इंसान के, क्योंकि सीक्रेट इमोशंस वाला इंसान है ये। जब तक अपने सेल्फ को इन्वेस्ट नहीं करता, जब तक श्योर ना हो जाए कि वहाँ ये आगे बढ़ना चाहता है या वहाँ ये कमिटमेंट कर सकता है या वहाँ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, सेल्फ मेड इंसान हो सकता है, वर्क हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, अकेले रहना। ख़ास तौर पे यहाँ पर पार्टनरशिप, लव लाइफ, लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उन सब, कुछ लोग होते हैं फ्रेंडशिप नहीं करते, कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट ना होना पड़े, इमोशंस की ज़रूरत ना पड़े, किसी पार्टनरशिप की ज़रूरत ना पड़े, वो लोग भी अकेले रहते हैं। ठीक है,
वो लोग भी थोड़े अकेले रहते हैं। इस टाइम फ्रेम पे अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले सर्वाइव करते हैं, जो वन साइडेड रिलेशनशिप्स देखते हैं या वन साइडेड लव में हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास बैगेजेस लेकर आ रहे होंगे अपनी लव लाइफ में। उनके बैगेजेस बहुत हैवी होते हैं, हैवी मतलब कि इसकी वजह से एक नए लव में पड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपके पर्सन किसी पास्ट बैक स्टेपिंग का, चीटिंग का बैगेज लेकर आ रहे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आसानी से ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पे। एक ट्रस्ट इश्यूज़ लेकर आ रहा है ये इंसान, या ट्रस्ट इश्यूज़ वाला इंसान है। इसको आपको लेकर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी की तरह देखता है आपको, ठीक है। इसको लगता है आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, या आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, या आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। स्ट्रांगली इंसान ये चीज़ सोचता है या सोचती है। पता नहीं मक्खी कहाँ से आ गई। 4 ऑफ कप्स, हाँ एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पे। हाइप्रिस्टेस और 4 ऑफ कप्स बताता है कि अगर इसके अंदर इमोशंस भी हैं तो उनको शायद आपसे भी हाइड किया हुआ है, अपने अपने सेल्फ के हद तक रखा हुआ है, या अपने सेल्फ को भी समझने नहीं देता ये एग्जैक्टली आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है या आपसे क्या चाहता है, ठीक है। वो एग्जैक्टली तो ये इंसान आपको भी नहीं होने देता उस चीज़ का, या आप में अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए इस चीज़ को लेकर, ठीक है। थोड़ा सा हिडन रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना इस चीज़ को, कि आपको बताना नहीं है, आपको कहना नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंसान आपको पसंद कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जब तक ये समझ ना ले। 9 ऑफ कप्स इसकी लाइफ में अपनी विशेस बहुत हैं, ठीक है। अपने गोल्स बहुत हैं जो ये अचीव करना चाहता है या चाहती है। जजमेंट कॉल काफ़ी जजमेंटल माइंडसेट का है, थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है। डिप्लोमेटिक इंसान है, दिल का अच्छा है, लेकिन आ, अपनी गलती को बार बार नहीं करेगा लाइफ में, ठीक है। ये गलती से सीखता है। कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, कोई पास्ट गलती रही है, वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा ये जस्टिस। इसको जब भी रिलेशनशिप में आना है, जब ये रिलेशनशिप या कमिटमेंट मैरिज के लिए रेडी हो, ठीक है। जब ये बिल्कुल इसके पास, इसको पता हो कि इसको हाँ कि अब इसको मैरिज करनी है, इसको कमिटमेंट की तरफ आना है, तभी ये इंसान एक कमिटमेंट को, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा या तो कनेक्टेड होगा। इसको ऐसा फील होता है, ठीक है। मतलब कि आपको उसी उसी टाइम, उसी दौरान ही बहुत एक्टिव लगेगा लव लाइफ को लेकर, जब इसका माइंडसेट रेडी होगा। बहुत मेजर गाना है, बहुत यहाँ पर ये इंसान थोड़ा रिजिड हो सकता है, ज़िद्दी हो सकता है, ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, स्ट्रेस है, पेन है, ठीक है। बैक स्टेपिंग रही है, चीटिंग रही है, कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस, कहीं ना कहीं धोखा मिला है। आपके पर्सन को धोखा खाने का बहुत डर है, ठीक है। मतलब कि धोखा ना मिल जाए, कोई आपके पर्सन को यहाँ पे धोखा ना दे दे। ये चीज़ बहुत बड़ा आपके पर्सन के लिए एक प्रॉब्लम एक क्रिएट करता आया है, ये थॉट आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। आपके पर्सन पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपके साथ पीस भी फील करते हैं। अपना आप आपके पार्टनर को डिस्टर्ब करता है, जबकि ये एक अकेला, एक वन सोल वाला पर्सन, जैसे कि एक मतलब कि आइसोलेट करने वाला इंसान है। आइसोलेशंस को पसंद हो सकती है, लेकिन ये फिर भी जो इसको अकेलापन फील होता है ना, वो डिस्टर्ब करता है। कहीं ना कहीं आप अकेलापन सडनली इसका भरने लगे हैं, इसके इमोशंस आपके साथ ऐसे कनेक्टेड हैं, आप इसकी खालीपन को कंप्लीट करते हैं। इसके एक जैसे कि एक लास्ट पजल का एक पीस है आप इसकी लाइफ का, इसको ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों ने टाइम स्पेंड कर लिया, आप लोग को इस कनेक्शन को कुछ अर्सा गुजर गया, तो यहाँ पर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर यहाँ पर अगर गुजर गए, तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपकी अपैरेंस या आपके बिहेवियर या आपकी एग्जिस्टेंस का इसके ऊपर बहुत असर है, ठीक है। आप जिस भी तरीके से इसकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस चीज़ का असर है, लेकिन बहुत स्लो रिलेशनशिप है, बहुत स्लो मूव फॉरवर्ड करने वाला है, बहुत स्लो एक्शंस लेने वाला इंसान है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं एक स्लो, ठीक है, एक स्लो फेस पे चल रहा है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटैच रह सकता है, बहुत स्लो हो सकता है, अपने पास्ट को छुपाएगा, अपने पास्ट डिस्टर्बिंग ट्रॉमेटिक ट्रॉमे को हाइड करेगा, ठीक है। मतलब अपने पास्ट से रिलेटेड आपसे बहुत कम कम्युनिकेट करेगा, या पास्ट आपका अपना हाइड करना चाहेगा ये आपसे, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोग के बीच स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड और एक लव रिलेशनशिप बिगिन हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आई, या आप लोग फर्दर फ्यूचर में एक अच्छा कनेक्शन शेयर करें, एक रिलेशनशिप शेयर करें। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप इस कनेक्शन को बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ,
थोड़े से डिफरेंसेस की वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से यहाँ पर चीज़ें को हाइड करने की वजह से आपके पर्सन के नेचर में हो सकता है हिडन सीक्रेटिव नेचर, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आपके पर्सन जब तक आप यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट बनी हुई है, दूरी की वजह से बनी हुई है, डिस्टेंस की वजह से बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर दूरी बनी हुई है, मतलब कि अप एंड डाउन है। कभी आप बहुत क्लोज आएंगे, कभी आपको लगेगा कि हाँ जो आप सोच रहे हैं वो हो जाएगा, और सडनली जैसे कि अप्स एंड डाउन, एक राउंड एंड डाउन सिचुएशन, वेट स्टार्ट हो जाएगा, गार्ड्स अप हो जाएंगे, जहाँ आपको लगेगा सिचुएशन बन गई है, बनने वाली है, सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, अब जो होगा पॉजिटिव होगा, तभी वहाँ एक फुल स्टॉप आ जाएगा जो आप लोग के रिलेशनशिप पे लगेगा। मतलब कि आप जैसे ही आप होपफुल होने लगेंगे इस कनेक्शन से, वैसे ही यहाँ पर एक गोस्टिंग और आपको इमेच्योर बिहेवियर इस इंसान का दिखेगा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कनेक्शन है, क्योंकि आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं वहाँ पर लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे कि आपके कार्मिक डेप्थ हैं इस इंसान के साथ, अगर आप ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। क्योंकि एक सीक्रेट इमोशंस फील करके भी डिनाई करना, कुछ ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग होते हैं जिनको इमोशंस होते भी नहीं, फिर भी वो इमोशनली बहुत अपने आप को वनरेबल शो कर रहे होते हैं, ताकि उनको वो लव मिले, वो केयर मिले, वो अटेंशन मिले, ताकि उनको हैंग आउट करने को साथ मिले। लेकिन ये इंसान बिल्कुल अपोजिट है, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। अगर ये आपको लेकर बहुत क्लोज बॉन्ड फील भी करेगा तो आपको बताएगा नहीं, ठीक है। अगर इसको लगेगा कि इसको आपकी ज़रूरत है या इसको आपकी आदत पड़ गई है तो ये आपको बताएगा नहीं। तो ये कनेक्शन आपका इस टाइप का है। यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है किसी तरीके का कर्मा है, लेट्स सी, यहाँ पे कार्मिक इश्यूज या कार्मिक डेप्थ्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ आपको लगेगा कि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएंगी, अब आपको जो चाह रहे हैं वो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, वो लव रिलेशनशिप, एक ड्रीमी वर्ल्ड, एक ड्रीमी कनेक्शन मिल गया है अब यहाँ पर फ्यूचर। वैसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपके पर्सन डिस्टर्ब होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग का किसी शिकार होंगे, किसी की वजह से होंगे, कोई कर देगा आपके बारे में कुछ बोलकर आपके पर्सन का, जैसे कि आपके ऊपर ट्रस्ट करते करते रुक जाना, ठीक है, आपके ऊपर यकीन करते करते रुक जाना, ये वो वाली एनर्जी है। या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से आप लोग के बीच चीज़ें अच्छी ना हो पाना, या आपके पर्सन के गार्ड्स अप करने की वजह से चीज़ों को बेहतर ना हो पाना, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ट्रैवल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैवल हो सकता है, या यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ों को बनने में, ठीक है। बिल्कुल 3 इयर्स लग सकते हैं यहाँ पर चीज़ें। यहाँ पे पास्ट लाइफ, आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, या पास्ट यहाँ पे कार्मिक डेप्थ्स लेकर आए आप लोग पास्ट सिचुएशंस के साथ साथ। बिल्कुल सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं आप लोग यहाँ पर, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स है यहाँ पर। इस इंसान के अंदर पॉलिटिक्स रहने वाली है। जो ये फेस फील करेगा, जो ये समझेगा, जो इसको फील हो रहा होगा, ये कभी भी वो आपको क्लियरली बोलेगा नहीं, ठीक है। पेशेंस, आपको वेट बहुत करने को मिलेगा इस कनेक्शन में। आपको लगेगा एक मोमेंट टू मोमेंट, ये कनेक्शन फास्ट मूड पे नहीं रहेगा, चटमंगनी पट गया नहीं है, मोमेंट टू मोमेंट वर्क करेगा, मोमेंट टू मोमेंट चलेगा, ठीक है। अवेयरनेस, ये कनेक्शन आपको आपकी सोल से मीटअप कराएगा, या सोल से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा, ठीक है। आपको एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएगा और समझाएगा कि लाइफ में किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक सोल अवेयरनेस होगी, सोल अंडरस्टैंडिंग आएगी यहाँ पर, आपको समझ में आएगा गलत और सही क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है, लाइफ में। पार्टिसिपेशन, आप स्ट्रेस, आप यहाँ पर आपको लगेगा लाइफ हेल बन चुकी है, वहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मेचोरिटी को अचीव कर रहे होंगे इस इंसान की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से, आप लोग के रिलेशनशिप की इंटेंसिटी की वजह से। आप लोग लेट्स सी यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा है कि आप दोनों के बीच। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत हैं। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस में है, आपके पर्सन का सेल्फ ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि कोई इंसान इसको प्यार करेगा, कोई इंसान इसको चाहेगा, जबकि ये चाहता है जो प्यार करे उसके हो जाओ। ये इसका मानना है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो उसके हो जाओ, ठीक है। लेकिन इसको एक्सेप्टेंस नहीं है इंटरनली सेल्फ पे कि कोई इसको लव करेगा यहाँ पे, ठीक है, अनकंडीशनल लव, ठीक है। सेल्फ लव, यहाँ पे आपको इस इंसान को समझने के लिए सेल्फ लव में ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ लव में आना पड़ेगा, तभी आपसे सीखेगा ये सेल्फ लव क्या होता है, ठीक है। हैमर, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। यहाँ पे क्या कार्मिक कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कर्मा है, क्या ये कनेक्शन कार्मिक सिचुएशंस लेकर आ रहा है। सोलमेट कनेक्शन है ये इंसान आपका, सोल कॉन्ट्रैक्ट इस इंसान के साथ आपका, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपके पर्सन को ट्रस्ट दिलवाएगा कि लव एग्जिस्ट करता है। टेक अ चांस, ठीक है। यहाँ पे नॉट शोइंग हैंडल ऑप्शंस, ठीक है।
यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान स्टार्टिंग में सोचिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेगा, जो बेस्ट इंसान जिसके लिए अच्छा रहेगा। शायद आपको स्टार्टिंग में इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवील ना करें कि शायद इसका वहम तो नहीं है, आपको पसंद कर रहा है, ठीक है। बी लाइटनिंग हार्टेड एंड फाइंड आउट दिस कनेक्शन। क्यूपिड एरो, यहाँ पे लव है, फेथ की ज़रूरत है, लव इज़ कमिंग, सरप्राइजेस है, इंटेंशन यहाँ पे प्योर है। सन ग्लासेस, ऐसा हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया साइट पे मिल रहे हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिटीज़ के हैं, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे सोल मतलब कि यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो सकता है। हीलिंग द हार्ट, ये कनेक्शन आपको आप हील करेंगे इस पर्सन को। ये ब्रोकन हार्ट है, मैंने कहा ना, ये डीपली हर्ट से आ रहा है, किसी सेपरेशन से आ रहा है, ब्रेकअप से आ रहा है, ग्रीफ लॉस यहाँ पर इवॉल्व। यहाँ पे आपके पर्सन को चीज़ों को समझने में, चीज़ों पे ट्रस्ट करने में टाइम लगने वाला है, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सन ग्लासेस, मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉकिंग, वॉचिंग, यहाँ पे दूर से बैठकर ही सब कुछ चलने वाला है। एडिक्शंस फील हो सकती है आपको, बहुत एडिक्टेड हो सकते हैं आप इस इंसान के। आप इसको हील करते करते खुद एडिक्टेड हो जाएं, ठीक है। मीटिंग, यहाँ पे कन्वर्सेशन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग मीटअप करें और कन्वर्सेशन रहें आप लोग के बीच नॉर्मली, ठीक है। मिरर, काफ़ी ज़्यादा एक मिररिंग पर्सनैलिटी है आप दोनों, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते इंसान हैं, ठीक है। देखिए कार्मिक रिलेशनशिप ट्रिगर है, यहाँ पर कार्मिक इश्यूज़ हैं, सोलमेट होगा लेकिन आपको कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन से यहाँ पर डील करना पड़ेगा, रिपीटेड पैटर्न से जाना पड़ेगा, या बहुत टॉक्सिसिटी से, या बहुत ज़्यादा आप टायर्ड होने वाले हैं। कर्मा आपको बहुत ज़्यादा वो कराता है, आपको थक कर वो करना पड़ता है जो आप करना नहीं चाह रहे होते। एट द एंड इतना टायर्ड कर देगा, इतना थका देगा, इतना, या आपको इतना स्ट्रेस देकर चलने पे मजबूर कर देगा, फिर आप उस स्ट्रेस को अपने खुद ही उसको हटाना चाहेंगे, क्योंकि एक टाइम आएगा आपके लिए वो स्ट्रेस बेयर करना इम्पॉसिबल होगा। फिर आप उस स्ट्रेस को साइड में रखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी क्या क्या रही है, ये रिश्ता बोल क्या रहा है, क्या सीखने को आए थे। वहाँ आप लोग रेडी होते हैं और फिर कहते हैं ठीक है हम अपना लेसन लर्निंग करेंगे। जो पैटर्न ब्रेक करना है वो होके ही रहता है, क्योंकि आप सरेंडर कर देते हैं। पहले आप इस कनेक्शन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, फिर इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर मतलब कि सरेंडर आप इजीली नहीं करेंगे। सरेंडर, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन के हालात, इस इंसान का बिहेवियर ये आपसे करवाएगा, ठीक है। ये आप लोग का सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है आपका, इसका एक सोल बॉन्ड या सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। आप लोग के बीच मेमोरीज क्रिएट होने वाली हैं, आप लोग के बीच एक अच्छा वो होने वाला है। और अगर ये आप लोग का इमोशनल कनेक्शन है तो ये आपको सेपरेशन भी दिखाएगा, ये आपको कभी कभी ऐसा एहसास भी दिलाएगा कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। बहुत मतलब कि बहुत मिक्स सिग्नल्स आपको दिखने वाले हैं, मिक्स एनर्जीज आपको, स्ट्रगल भी रहने वाली, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी होने वाले हैं, स्ट्रगल भी रहने वाली, मतलब मिररिंग एनर्जी के मालिक हैं। अगर आप ज़िद्दी हैं तो वो भी ज़िद्दी है, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर इस इंसान को पानी की ज़िद रखेंगे तो ये भी इंसान ठान लेगा कि इस तरफ नहीं आना है, ठीक है। मतलब कि इसके डाउट्स, इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग या इसका बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आना कि आप इसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ को कभी आपकी तरफ नॉर्मली तरीके से या बहुत पीसफुली तरीके से आने नहीं देगी, ठीक है। तो इस रीडिंग में मैं पढ़ती हूँ, ऐसा हो सकता है ब्रेकअप, सेपरेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट में भी है, स्टॉप पैटर्न, इस कनेक्शन को मार्क्स रिवील, यहाँ पे ब्रोकन होना पड़ेगा आपको। देखें, एक हार्ट ब्रेकिंग, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन फील करनी पड़ेगी, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स। देखिए मैं आपको कह रही हूँ ना, ये बॉटम ऑफ द डेक था, ठीक है। हिडन पर्सनालिटी, यहाँ पे ड्यूल गैम्बलिंग, यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, पैटर्न यहाँ पर स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबंडनमेंट, यहाँ पे अबंडेंट हो सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेन दे दिया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। जहाँ खुशी सोची थी वहाँ बहुत ज़्यादा सैडनेस रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, वहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है, आपको ये सब कुछ फील हो सकता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।